आप सब कुछ करके देख लें, अपनी मौजूदगी में आप हर चीज़ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको जो है ना नज़रअंदाज किया जाता है, आपको अच्छा नहीं कहा जाता। आप अपना आप हर टाइम मुयस्सर रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई आपको अच्छा नहीं कहता। तो आप फिर अपने आप को गायब करके देखें। आप अपना काम जो है ना वो खुद करें और बिल्कुल साइड पे हो जाएँ। और ऐसे लोग जो आपको वैल्यू नहीं देते हैं, जब आप उनको मिलते रहते हैं, उनको सब करते हैं, लेकिन वो कभी आपको अच्छा नहीं कहेंगे। तो उससे बेहतर है कि फिर आप उनको अपनी जो है ना एब्सेंस फ़ील करवाएँ। अब मेरे टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे आज का जो टॉपिक है ब्लॉग का, उसका क्या थीम है या मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। आज का ब्लॉग मॉर्निंग के टाइम पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो है आलू बॉयल हुए थे और मैंने इनको जो है ना पील ऑफ करी थी और उसके बाद मैंने इनको इनके पराठे बनाने थे। और साथ साथ मैं आपसे ये बात भी डिस्कस करती हूँ। बात यही डिस्कस करनी थी कि जब एक मेन्यू हम डिसाइड करते हैं, हर चीज़ उसमें लिखते हैं, कोई दावत हम प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन जो नमक होता है ना वो उस मेन्यू का हिस्सा नहीं होता। लेकिन अगर आपके सारे खाने के अंदर नमक ना हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमें कितनी ज़्यादा उस नमक की कमी जो है ना फ़ील होती है। नमक के बगैर हमें वो खाना जो है ना हमारे हलक के नीचे जाएगा ही नहीं। हम बोलेंगे कि थोड़ा-सा नमक इसमें है ही नहीं है, नमक तो बिल्कुल ही नहीं है, हम नमक के लिए आवाज़ देंगे, हम नमक को बुलाएँगे। यही बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि कई दफ़ा आप किसी चीज़ का हिस्सा नहीं होते और आपको उस तरह से वैल्यू नहीं किया जा रहा होता। आपकी जो मौजूदगी है ना वो दूसरों के लिए जो है ना बिल्कुल गैर अहम होती है और आप अपना सब कुछ करके देखते हैं, अपना 100% आप देते हैं सबको, हर चीज़ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ना आपको वैल्यू नहीं दी जाती। तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस नमक की तरह बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ आपको पता होती है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझेंगे जब तक आप अवेलेबल रहेंगे, जब तक आप हर टाइम मुयस्सर रहेंगे। तो इसलिए पूरी कोशिश किया करें और ज़रा गायब भी हुआ करें दूसरों की ज़िंदगी के अंदर। ये वही चीज़ है कि अगर आप देखना चाहते हैं ना कि कौन आपके साथ रखना चाह रहा है, कौन आपके साथ बात करना चाह रहा है, तो आप गायब होके देखें। जो लोग आपके पास आएँगे, जो लोग आपको वैल्यू देंगे, जो आपके साथ आपके मिलने की वजह से बदले में आपको भी मिलेंगे, तो वो लोग आपसे रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सब कर रहे हैं, आप गए हैं किसी की तरफ और हर तरह से ख़्याल रखते हैं, लेकिन अगला बंदा नहीं आता आपकी तरफ, फिर भी वो एक दफ़ा भी नहीं आया, तो इसका मतलब है कि वो बंदा आपके साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं रखना चाहता। तो आप भी ऐसे लोगों को फिर छोड़ दें, बिल्कुल साइड पे हो जाएँ और हर चीज़ जो है ना उसको नज़रअंदाज करना सीखें और अपनी जो वैल्यू है ना उसको पहचानें। क्योंकि जब हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, खुद को वैल्यू नहीं देंगे, तो दूसरे हमें वैल्यू कैसे देंगे? इस चीज़ को तो मैं बहुत दफ़ा अपने बाकी व्लॉग्स के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ कि रोज़-रोज़ अपनी जो तौहीन होती है ना उसको नहीं करवाना चाहिए। अब ये जो चीज़ है ना ये हमारी डिफरेंट लोगों के ऊपर लागू होती है, सिर्फ़ आपकी फ़ैमिली के अंदर नहीं होती, इन-लॉज़ में नहीं होती। अगर आप जॉब करते हैं वहाँ पे भी ऐसे हो सकता है। आपके अपने मायके में, ससुराल में, आपके अपने हस्बैंड के साथ भी ये हो सकता है कि आप सब करते हैं, आप हर टाइम अवेलेबल रहती हैं और आपके हस्बैंड उस तरह से आपको वैल्यू नहीं देते हैं। वो फ़ोन पे लगे रहते हैं और वो जो है ना बिल्कुल भी आपको उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। क्योंकि जब आप बात करने की कोशिश करते हैं तो कई दफ़ा आपके हस्बैंड ये कह देते हैं कि मैं अभी बिज़ी हूँ। वो फ़ोन पे लगे रहेंगे, उसके बाद वो फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल जाएँगे, उनके अपने प्लान्स होंगे, लेकिन आप उनके प्लान्स का हिस्सा नहीं होंगे और आप अपना 100% कर रही हैं। उनको टाइम से खाना देती हैं, घर का ख़्याल रख रही हैं, बच्चों का ख़्याल कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको उस तरह से वैल्यू नहीं मिल रही है। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा-सा गायब होके देखें। अब हस्बैंड की ज़िंदगी से गायब तो हम नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, हमें इसको जानने की ज़रूरत है। तो आप कुछ दिन के लिए अपने मायके का प्लान कर लें, आप अपने मायके चली जाएँ। 15-20 दिन आप वहाँ रहें। आपके हस्बैंड जो है ना वो आपसे खुद पूछें कि तुम घर क्यों नहीं आ रही हो? तो आप कह दें कि मेरा अभी दिल नहीं है। इतना ज़्यादा अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं होती है, आप चली जाएँ। और अगर अब मायका नहीं है आपका मेरी तरह, उस तरह मतलब आपके पेरेंट्स ही नहीं हैं ज़िंदा, तो फिर उस तरह मायका नहीं होता आपका। उस तरह आपका दिल नहीं करता कि आप अपने मायके में जाएँ, तो फिर आप अपना रूम अलग कर लें। अपने अलग रूम में आप रहें, अपनी एक लाइफ़ जिएँ, अपने फ़ोन के ऊपर जो है ना आप कोई काम करें। अपनी एब्सेंस जो है ना वो शो करें। तो फिर आप देखेंगे कि आपके हस्बैंड को ये एहसास होगा कि आप उनसे अब उस तरह बात नहीं करती हैं, आप उनसे भीख नहीं माँग रही हैं बात करने की।
तो वो उस नमक की तरह आपकी कमी महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप हर टाइम खुद ही अवेलेबल रहेंगी, भीख मांगती रहेंगी बात करने के लिए, तो आप खुद सोचें कि आपकी उस तरह से वैल्यू नहीं होगी। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, मेरी आज की बात आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नई बात के साथ, एक नई सोच के साथ। अपना बहुत आपने ख्याल रखना है और दुआओं में भी याद रखना है। तो उसके बाद आलू के पराठे बनाने के बाद मैंने दोपहर में क्या बनाया था वो मैं अपने अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमारा आज का जो लंच का कह लें या फिर इवनिंग का जो मेन्यू था ना वो क्या था, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मौसम देख रहे थे, बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, लेकिन मोबाइल पे जो वेदर है ना वो बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। तो बादल थे, कपड़े मैंने वॉश कर दिए, लेकिन इसके बावजूद धूप नहीं निकली है आज। लेकिन अच्छा है मौसम, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्द भी नहीं है। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी चल रही है, बाहर जाएं तो बहुत फील होती है, घर में रहें तो नहीं होती। लेकिन इस तरह लाइट सी धूप थी और इसमें भी बहुत ज़्यादा तपश थी और ये कपड़े सारे ड्राई हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि अभी पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कभी कभी आंधी आ जाती है और कभी कभी जो है ना बारिश भी आ जाती है। तो वो एक दिन तो बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन उसके बाद बहुत गर्मी हो जाती है। तो बस मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।